मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी में आने वाली हैं अक्टूबर में कौन कौन सी बड़ी वैकेंसी, कितनी जो है वैकेंसी आने वाली हैं, क्या योग्यता होगी और यूपी में आप अगर रह रहे हैं तो आपको किन किन नौकरियों में अवसर मिलने जा रहे हैं। 4 बड़ी नौकरियों के साथ साथ जो अन्य नौकरी है उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ को तफ्तीश से देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या जो है बात निकल कर आ रही है। सबसे पहली बात करते हैं। देखिए, सिंचाई विभाग में होगी बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। क्या है भाई, आपने कुछ दिन पहले देखा भी होगा, हमने भी एक वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश की थी कि 14,000 से अधिक रिक्त पद जो हैं वो कहाँ पर हैं, सिंचाई विभाग में। और यहाँ पर समूह ग और ख के पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। पूरी जानकारी अगर की बात करें तो नौकरियां दिलाने को सरकार द्वारा आरंभ किए गए भर्ती अभियान में सिंचाई विभाग में जल्द ही बड़े स्तर पर भर्ती होगी। और सूत्रों के अनुसार सिंचाई विभाग में कुल मिलाकर 14,000 से अधिक रिक्त पद हैं। पद किस किस के हैं वो भी देख लें एक बार। तो पद हैं यहाँ पर विभाग में खंडीय, मंडलीय तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय संवर्ग के लिपिकों के अलावा सीचपाल, सीच पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक और यहाँ पर मुंशी और हेड मुंशी और नलकूप चालकों की यहाँ पर पद हैं। दूसरी बड़ी भर्ती की बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी लेकर आएगी आपके लिए लगभग 35,000 पद। अलग अलग पोस्टों के लिए होंगे 35,000 पद। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पर आपको अवसर मिलने वाले हैं, फिर आपको बताऊँगा यहाँ पर कि इसमें किस वैकेंसी को भरने के लिए क्या होंगी योग्यता। तो यहाँ पर इस बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी और आप उसे सब तफसील से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी जो है वो निकालने जा रही है 35,000 से अधिक पद। आगे बढ़ें तो देखिए, राजस्व विभाग में बिल्कुल आपने देखा है और आप सभी जानते हैं कि राजस्व विभाग में भी 7,000 प्लस पद आ रहे हैं। 7,176 पद जो हैं ये हैं। और यहाँ पर किस किस के पद हैं तो पद देखिए, लेखपाल के हैं 7,119, वरिष्ठ सहायक के यहाँ पर 53 पद और कनिष्ठ सहायक के 104 पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें तो देखिए, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में जो बच्चे ये सोच रहे हैं, जो अध्यापक ये सोच रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और वो अपना करियर टीचिंग में बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इंटर कॉलेजों में आ रही हैं इसी महीने अक्टूबर में कितनी भैया, 16,000 से अधिक पद आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही पद मिलेंगे। ठीक है जी। इनके अलावा आप जो हैं कौन कौन सी नौकरी आएंगी उनके बारे में बताएंगे, साथ साथ एक एक चीज़ को ये बताएंगे कि अब इसमें आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, किस फॉर्म को भरने के लिए क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, ये बात कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, टीजीटी और पीजीटी की। अगर आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो योग्यता है वो टीजीटी के लिए होनी चाहिए। क्या आप जो ग्रेजुएशन होने चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब आप या तो बीए पास हो भैया, या बीएससी पास हो, या बीकॉम पास हो आप। ठीक है जी। और साथ ही साथ आपने बीएड की डिग्री भी ले रखी हो, बीएड का कोर्स भी कर रखा हो। अगर दोनों चीज़ हैं आपके पास तो आप किसका फार्म अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी का फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पर यूपी टीजीटी की बात करें, ये यूपी के फॉर्म की बात चल रही है तो यूपी टीजीटी की बात कर रहे हैं। यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी में एज की कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी एज कुछ भी रही हो, 60 साल से कम होनी चाहिए, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगर पीजीटी के फॉर्म को आपकी भरने की इच्छा है तो आप उस सब्जेक्ट के होने चाहिए भाई मास्टर, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मतलब आप एमए हो, सपोज करो आपको इंग्लिश में पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करना है तो आप इंग्लिश से एमए हो, या आपको मैथ से पीजीटी करना है तो आप एमएससी मैथ से होने चाहिए। आपको कॉमर्स में जाना है तो एमकॉम होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपके पास बीएड हो, बीएड मैंडेट नहीं है। यहाँ बीएड का कोई रोल नहीं है पीजीटी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर केवल किसकी ज़रूरत है, आपकी होनी चाहिए भाई पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपकी उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिसमें आप पीजीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं।
अब टीजीटी जो होता है, टीजीटी होता है 6 to 10th के लिए, कक्षा 6 से 10 तक के लिए टीजीटी चलता है, और अगर पीजीटी की बात करें तो 11 और 12 के लिए पीजीटी चलता है। तो ये पूरी जानकारी है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं पद पहले ही बता चुका हूँ। पहले हालांकि गवर्नमेंट ने ये लगभग 32,000 पद बताए थे, लेकिन अभी मैंने आपको न्यूज़ के जरिए बताया कि यहाँ पर 16,000 प्लस पद आपको देखने को मिल सकते हैं, जो अक्टूबर में आनी है वैकेंसी। आगे बढ़े भाई, देखिए लेखपाल के बिल्कुल पद आपको देखने को मिलेंगे 7,176 पद की हम पहले ही बात कर चुके हैं, 7,176। अब अगर लेखपाल के लिए योग्यता की बात करें, तो जो योग्यता निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है भाई, 12th प्लस CCC आपके पास होना चाहिए। 12th कम से कम आप हों, 12वीं कम से कम आपने कर रखी हो, और साथ ही साथ आपने CCC का जो है डिप्लोमा भी कर रखा हो, तो आप लेखपाल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए बिल्कुल वैलिड है, आप भर सकते हैं। और यहाँ पर जो ज़्यादातर जितनी भी आपकी UPSSC जो है जॉब निकालता है, तो वो मोस्टली आप देखेंगे कि वहाँ पर 40 साल की एज जनरल की होती है। साथ साथ OBC को 3 साल की छूट, SC को 5 साल की छूट भी होती है। OBC को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट भी होती है। तो मतलब OBC वाला 43 तक और SC ST वाला 45 तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है लेखपाल के। आगे बात करें UPSSC की, जो हमने बताया 35,000 पद आने वाले हैं। अब जो 35,000 पद आने वाले हैं UPSSC में, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पद हैं, लेकिन कम से कम जो जनरल पद हैं उनके लिए आप ये मान के चलें कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, मतलब BA, BSc या BCom अगर आप हैं तो मोस्टली फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ एज की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि UPSSC मोस्टली जनरल की एज जो रखती है वो कितनी, 40 साल रखती है। आगे बढ़े हैं भाई, यहाँ पर देखिए सिंचाई विभाग में आपको बिल्कुल 14,000 प्लस पद देखने को मिलेंगे, 14,000 प्लस पद देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो समूह ग की वैकेंसी है, वहाँ पर आपको 12th के आसपास अगर आपकी योग्यता है, 10th या 12th, इन्हीं में से आपको योग्यता देखने को मिल जाएगी। तो आप अगर 12th हैं तो बिल्कुल जो समूह ग के फार्म भर सकते हैं, और ख में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग सकते हैं भाई, ग्रेजुएशन मांग सकते हैं। आपने BA, BSc, BCom क्या है, तो आप बिल्कुल इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो फिर बिल्कुल आप तैयार हैं कि जितनी भी वैकेंसी UPSSC निकालेगा, सिंचाई विभाग निकालेगा और लेखपाल की वैकेंसी भी UPSSC निकालेगा, तो वो जो है सारी चीज़ें जो हैं आप समझ सकते हैं कि भर सकते हैं, उनके लिए आप वैलिड हैं, और साथ साथ आपकी एज 40 साल से कम रही हो। अगर आगे बढ़ें तो देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी वैकेंसी आनी है। कितनी वैकेंसी आनी है, लगभग 4200 प्लस पद आने यहाँ पर 4200 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, उच्च प्राथमिक अध्यापक, मतलब जूनियर टीचर की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, जूनियर टीचर। अगर आपको जूनियर टीचर बनना है, तो BTC या B.Ed हो, और BTC को आजकल DLED भी कहते हैं। तो BTC या B.Ed हो, साथ ही साथ आपको UPTET क्लियर हो या CTET क्लियर हो। UPTET या CTET में से कोई एक हो, और BTC या B.Ed में से कोई एक आपका ज़रूरी है। वैसे अगर आप बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक की, तो B.Ed वाले मोस्टली रहते हैं, लेकिन अब जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं BTC वाले भी। बाकी जैसे आपका विज्ञापन आ जाएगा उससे भी चीज़ें क्लियर होंगी भाई, किन किन चीज़ों को और वैलिड करते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब जो है विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि आप BTC या B.Ed हैं, और साथ ही साथ आपने CTET या UPTET किया है, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब UPTET और CTET के लिए बात करें तो UPTET में अगर आप जनरल से हैं तो 90 नंबर होने चाहिए, और अगर आप किससे OBC SC से हैं तो आपके 82 नंबर भी हैं, तो भी आपका काम चल जाना है इन दोनों में। तो ये सारी जानकारी है आपके लिए। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, और साथ ही साथ आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, इनमें से आप किस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं,
वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो भाई सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाएं और साथ साथ बेल आइकन को भी बिल्कुल बजा के जाएं। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।